सीवान जिले के सीसवन प्रखंड के कचनार गांव के उत्तर टोला स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रथ पर रखकर डीजे के साथ गांव का भ्रमण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि बाबा साहब किसी एक जाति के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कार्य किया। आज कुछ लोगों को उनके विचारों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को आज लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हैं, बल्कि उन्होंने लोगों को इंसान बनना सिखाया। उनको पूजने से ज़्यादा उन्हें एवं उनके विचारों को समझने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन और उनके योगदान को याद किया गया। उनके संविधान निर्माण में दिए गए योगदान और सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की गई। इस अवसर पर आयोजनकर्ता मनोज सिंह कुशवाहा एवं विजय शाह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मंच का संचालन कमलेश बौद्ध ने किया। मौके पर जदयू नेता विजय सिंह कुशवाहा, राजन पटेल, विजय पटेल, रमेश तिवारी, हरिशंकर भगत, बलिराम शाह, हरेंद्र ठाकुर, ललन यादव, विकास राम, कमलेश शाह, दिलीप राम, मदन गुण, गौतम यादव, उप मुखिया गुलाबचंद बैठा सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा जदयू के सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा ने। आज कुछ लोग बाबा साहब को भगवान मानने लगे हैं। मैं समझता हूं अगर आप भगवान मान लेंगे बाबा साहब को, इसका मतलब कि आपको बाबा साहब के विचारों से कोई रत्ती भर भी मतलब नहीं है। बाबा साहब भगवान नहीं थे। बाबा साहब एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। उस विचारधारा पर अड़िए। बाबा साहब को पूजा का वस्तु मत बना दिया। जिस तरह बुद्ध को भी भगवान मान लिया गया, बाबा साहब कभी बुद्ध को भगवान नहीं माना, उनको अपना वैचारिक आदर्श माना। तो आप उनको वैचारिक आदर्श मानिए, नहीं तो आप गलतियां कर बैठे। और बहुजन बहुजन बोलने से बहुजन कोई नहीं हो सकता। बहुत बातें होती है बहुजन से। हमने देखा कि हमारे देश में एक पार्टी थी बहुजन, बाद में सर्वजन हो गई। अरे भाई, बहुजन की बात को थोड़ा गहराई से समझा जाए। बोलने के पहले आपके पास उसका आर्थिक आधार नहीं रहेगा तो आप बहुजन की बात बोल करके बहुजन समाज के साथ आप धोखा कर रहे हो। इस बात को समझिए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। बाबा साहब की जयंती है और सब लोग अपने अपने विचारों को दे रहे हैं। आज के दौर में बाबा साहब का विचार बड़ी प्रासंगिक है। बाबा साहब को ठीक से पढ़ने और उसे ठीक से समझने की कोशिश की जाए, नहीं तो आप भटक जाएंगे और बाबा साहब को ही आप खत्म कर देंगे। यहां से बहुत बुरा दौर है। इस दौर को समझिए आप, और इस दौर के अनुसार सही लाइन, सही नीति लेनी होगी, तभी बाबा साहब बचेंगे और बाबा साहब का संविधान भी बचेगा। संविधान बाबा साहब खुद ही कहते हैं कि कितना बढ़िया आपका संविधान है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग कैसे हैं। कुछ गलत भी संविधान हो और इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हों तो आपके देश की दिशा सही हो। संविधान बहुत अच्छा हो और लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो आपका देश का रास्ता, दिशा दूसरा हो जाएगा। ये मुहावरेबाजी का विषय नहीं है, इसको जानने और समझने का विषय। अवसरवादिता कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोग हैं, हम जिस जाति और समाज से आते हैं, कुछ लोग अशोक सम्राट को कुशवाहा तक कह देते हैं, गौतम बुद्ध को भी कुशवाहा समझ लेते हैं। अरे उस समय जाति हुआ ही नहीं था, जाति पैदा ही नहीं हुई थी उस समय।
अरे आपको बुद्ध के विचारों से मतलब है किस जाति में पैदा हुए थे। बाबा साहब किस जाति में पैदा हुए थे बड़ी बात नहीं है। उस जाति में बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, लेकिन उनका पूरा चिंतन प्रक्रिया अपने ही समाज के खिलाफ था। उनकी विचारधारा कैसी है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जितने दार्शनिक पैदा हुए, जितने अर्थशास्त्री पैदा हुए, सबसे बड़ा कद अगर आज है तो बाबा साहब का है। और बाबा साहब के विचारों को कोई खत्म नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ी चाहे जिस जाति और समाज की हो, जिस वर्ग की हो, बाबा साहब के रास्ते पर ही हमारा देश चलेगा। हमने देखा कल तक कम्युनिस्टों को सिर्फ लाल सलाम करते थे, लेकिन आज जय भीम लाल सलाम वो भी कर रहे हैं। देश के तमाम राजनीतिक दल के लोग आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की विचारधारा ने मजबूर कर दिया है सबको। ये है बाबा साहब की विचारधारा। इसलिए आइए हम तमाम लोग मिलकर के, इस गांव के कुछ अगल बगल के लोग भी हैं, इस गांव के भी लोग भी हैं, सब लोग मिलकर के बाबा साहब के विचारों पर मजबूत स्टैंड लें। दलाली न करें बाबा साहब के नाम, चापलूसी न करें। ये बाबा साहब के विचारों के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं होगा। अपने वोटों को मत बेचें। आप अपने स्वेच्छा से जहां इच्छा हो तहां वोट करें, आपको पूरा अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को खास करके कुछ पढ़े लिखे नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो जिस जाति समुदाय से आते हैं, बाबा साहब को गहराई से जानने की कोशिश करें। आज बहुत लोग, कम लोग जानता है बाबा साहब के परपोते को, आनंद तेल तुमडे। मैं दलित, बड़े बड़े दलित नेताओं से मैं बात करूं तो आनंद तेल तुमडे को भी नहीं जानता। जो आनंद तेल तुमडे अभी 3 बरस जेल रह करके बाहर आए और बाबा साहब के विचारों को उन्होंने काफी एडवांस किया है। बाबा साहब पर बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है। कुछ काम जो बाबा साहब से छूट गया उसको उन्होंने पूरा किया आनंद तेल तुमडे जी ने। बाबा साहब सिर्फ कास्ट की बात नहीं करते थे, वो क्लास की भी बात करते थे। चीजों को समझिए, नहीं तो जो हाल बहुजन का हुआ ईपी में, वही हाल यहाँ भी बहुजन के मानने वाले लोगों का भी होगा। अवसरवादिता कम, काम ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो जाने अनजाने हम लोग बाबा साहब के विचारों के साथ खिलवाड़ ही कर रहे होंगे और बाबा साहब को दोबारा मारने की कोशिश न करना चाहिए हम लोगों को। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारे समाज की, हमारे देश की। आज से 30 वर्ष पहले जब हम लोग राजनीतिक रूप से होश संभाले थे तो उत्तर भारत के लोग बाबा साहब को नहीं जानते थे, महाराष्ट्र के लोग जानते थे, या कुछ यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जानते थे, प्रोफेसर जानते थे। लेकिन आज देश के कोने कोने का हर बच्चा बाबा साहब को जान रहा है। ये बाबा साहब की विचारधारा की जीत मैं मानता हूं उसे। और आने वाले दिनों में समाज के हर घरों में बाबा साहब का फोटो रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा साहब की बिना उनका एक काम नहीं चल सकता। इसलिए बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। उनका विचार आज भी प्रासंगिक है और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उनका विचार प्रासंगिक रहेगा। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बाकी चीजें बैठ करके करने वाली है, भाषण देने की चीज नहीं है। बहुत बहुत बधाई कचनार के साथियों को, इसके आयोजनकर्ताओं को, सामने बैठी हुई महिलाओं को, सामने बहुत सारे हमारे पुराने मित्र दोस्त रमेश तिवारी जी भी हैं। सब साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के हर दल के भी लोग हैं। सबको मैं सम्मान करता हूं और बाबा साहब को नमन करते हुए, गौतम बुद्ध जी के विचार को आत्मसात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।